दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है इसके कट ऑफ को लेकर। और आप सभी ने विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस आपने देखा होगा, और हम भी एक तजुर्बे के आधार पर और पेपर का जैसा लेवल था उस आधार पर अपनी कट ऑफ लेकर आए हैं। और सबसे सटीक कट ऑफ कह सकते हैं कि इसी के अराउंड आपके यहाँ पर होने वाली है। और अगर आप इस इतने प्रश्नों तक आपने सही किया है तो आप ज़रूर लेवल 2 की तैयारी करिए। लेवल 2 में आप जाएंगे। और रिज़ल्ट कब तक आएगा और टाइपिंग किस तारीख तक होगी, ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उसके पहले एक ज़रूर इन्फॉर्मेशन आप सभी छात्रों के लिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी जानकारी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं 55/12 का भी मेंस एग्जाम होना है, और नई 2702 जो भर्ती आई है कनिष्ठ सहायक की। और दोस्तों अगर आपको फाइनल सिलेक्शन पाना है किसी भी एग्ज़ाम की, अगर हम बात करते हैं तो आपके पास सॉलिड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर होना चाहिए। और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों का जो संकलन है। और ये बुक आपके लिए इसमें रामबाण सहायक हो सकती है, जो कि यूपीडब्ल्यूएससी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए जूनियर सेशन के लिए, जिसमें कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलते हैं विद डिटेल आंसरिंग साथ। ये चक्षु पब्लिकेशन का है, जिसको कि आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल या आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल्स में ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ही अच्छी क्वालिटी बुक है। और इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंटेंट दिखा दूँ, जिसमें कि आपको 2 सॉल्व पेपर मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको 20 मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट से ही आपकी देखिए जो तैयारी होती है ज़बरदस्त होती है, जिससे आप आकलन लगा सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा ये स्टडी मटेरियल आपके लिए है, और बहुत ही मिनिमम शुल्क पर यहाँ पर आपको ये दुकानों पर मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए जो आपके डिफिनीसन है उसके साथ में यहाँ पर दी गई है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर इनकी यूपीजीएस की भी बुक आती है कॉम्बो पैक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मुख्य परीक्षा में यूपी स्पेशल एक नया सेक्शन भी बना दिया है, जिसमें यूपी स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनके यूपी स्पेशल बुक भी ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। काफ़ी छात्रों ने लिया, इसका लाभ ले रहे हैं। तो चलिए आज की बड़ी अपडेट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का ये जो पेपर है, और पेपर बहुत ही सिंपल आया था। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको 100 प्रश्न करने थे हर सेक्शन से। कितने प्रश्न आपके थे? 25-25 क्वेश्चन आपको करने थे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। और इसके पहले भी हमने आपको बताया था, देखो भाई इसकी जो कट ऑफ होती है बहुत हाई जाती है। अब अगर आप पेपर देखोगे तो हिंदी बहुत ही इजी, हिंदी की अगर बात करते हैं, हिंदी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो जो जीएस का सेक्शन है, और जीएस के सेक्शन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अब इस प्रकार के प्रश्न तो प्रचलन में ही नहीं है। ख़ासतौर से ग्रुप सी की अगर हम बात करते हैं, एक अच्छी जॉब कह सकते हैं भाई ग्रुप सी की है। और यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न का लेवल था, ये जो प्रश्न पूछने का आप देख सकते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो ऐसा लगता है कि बस पेपर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पेपर को बना दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो बातें इस संबंध में उठती रहती हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती होती है सब इसमें सेटिंग ही हो जाती है। भर्ती आने से पहले ही सीटें फिक्स हो जाती हैं, रिज़र्व हो जाती हैं। और पेपर का लेवल को देखकर आप देख सकते हैं, इसके पहले भी आर का जो पेपर हुआ था कट ऑफ वेरी हाई, बहुत हाई गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, और इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, तो मोटा मोटा यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो ये सब जब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे तो जाहिर सी बात है सभी छात्र यहाँ पर सही करके आएंगे, मेरिट अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों ये आपके सामने प्रीवियस जो पेपर हुआ था 2022 का पेपर था, उसकी कट ऑफ आपके सामने है। 100 में से आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व की 75 गई थी, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व की 74, एससी 67, एसटी 62, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 73। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 73 है और अनरिजर्व 75। और जिस हिसाब से देखा जाए तो अराउंड यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी जाएगी, भाई देखो पेपर के लेवल पर कट ऑफ डिपेंड करती है। अब ये कोई कहे कि 60, 65, 70 अंक ही जाएगा, तो ये
इम्पॉसिबल है। जिस लेवल का पेपर था, कंपटीशन बहुत टफ है, एक एक पोस्ट पर कई गुना छात्र यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि देखो भाई, एक कॉमन कट ऑफ जब यहाँ पर देखें अनरिजर्व और इसकी बात करते हैं, अगर आप 80 प्लस है, मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैं वीडियो बनाता था, हाई कोर्ट भर्ती जब आए थे इसके भी, अगर आप 80 प्लस हैं, 80 82 नंबर है, तो आप श्योर लेवल 2 की तैयारी करिए आंख बंद करके। ठीक है, लेवल 2 की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, टाइपिंग आपको करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसी प्रकार से, अगर आप ओबीसी देखोगे, ईडब्ल्यूएस देखोगे, तो 2-4 अंक इधर उधर आप कर सकते हो कैटेगरी वाइज, लेकिन कॉमन में बता रहा हूँ कि भाई 80 और इसके ऊपर अगर आप हैं, 80 प्लस हैं, तो ये श्योर आप जानिए कि आप लेवल 2 में जा रहे हैं, टाइपिंग आपको देने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आप 2-3 अंकों का हेर फेर कर सकते हो। और SC ST की बात करते हैं तो देखिए SC ST में कितना यहाँ पर अंतर है, 67 और 62, यहाँ पर 75 का है, तो 8-10 अंकों का है। इस तरीके से आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टोनोग्राफ़र की, तो देखो भाई स्टोनोग्राफ़र की ठीक ठाक पेपर का लेवल आया था। इसमें कंपटीशन भी बहुत कह सकते हैं कि कम रहता है, क्योंकि जो छात्र होते हैं स्टोनोग्राफ़ी आप जानते हैं आंसुलिपि जो आपका है, आंसुलिपि टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर जो स्टोनोग्राफर 58 गया था इंग्लिश का, और हिंदी का जो गया था 66 गया था अराउंड। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी करीब 62-64 अंक वाले जो जनरल हैं, अनरिजर्व है 62 अंक है। उसी प्रकार से 2-4 अंक आप इधर तो कर सकते हो। और स्टोनोग्राफर जो हिंदी का है, इसमें कम से कम 70 प्लस, इस प्रकार से आप इसमें इसकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप इतने प्रश्नों पर हैं तो जाहिर सी बात है आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करिए। ठीक है, अब बात होती है कि यहाँ पर भाई कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो फरवरी माह में आपका इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, और मार्च, ठीक है, मार्च के लास्ट वीक तक, ठीक है, मार्च के लास्ट वीक तक आपका जो लेवल 2 है स्टोनोग्राफी में, जो स्टोनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है, और आपका ग्रुप सी में पेड अप्रेंटिसशिप ग्रुप सी में जो आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होता है 50-50 अंकों का, वो आपका करा लिया जाएगा। तो यानी कि ये भर्ती मार्च तक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको अपडेट देंगे। और साथ ही साथ आर ओ के जो छात्र हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको अपडेट दिया था, एजेंसी का चयन चल रहा है, और नई परीक्षा एजेंसी कराएगी NTA को। अब यहाँ पर देखिए हटा दिया गया है, और पेपर आपने देखा, सारी चीज़ें। आपकी क्या राय है, क्या जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 80 और इसके ऊपर जो भी छात्र हैं बिल्कुल लेवल 2 में लग जाए, और क्या आप ये सोचते हैं कि इसके नीचे भी जा सकती है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।